हेलो माय स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इसी पे सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन। बस उसमें कुछ एडिट करना है मुझे, है ना। नाउ इट इज़ द शंट एक्साइटेड डीसी मशीन। शंट एक्साइटेड डीसी मशीन जिसमें एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे। तो शंट एक्साइटेड यानी कि हम लोग को शंट एक्साइटेशन बनाना होगा, सिंपल, है ना। तो शंट एक्साइटेड डीसी मशीन, तो ये फील्ड वाइंडिंग है हमारा। अब इस फील्ड वाइंडिंग को क्या करना होगा, शंट कर देना है। शंट यानी कि पैरेलल। ओके, ये हमारा लोड हो गया। अगर ये डीसी जनरेटर है डीसी जनरेटर, तो आउटपुट आएगा IL, इससे आउटपुट आएगा। अगर डीसी जनरेटर मैकेनिकल इनपुट देंगे हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, शाफ्ट टॉर्क, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा हमारा, है ना। आर्मेचर करंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड करंट, इसको ISH भी लिख सकते हैं। फील्ड रेसिस्टेंस, इसको RSS लिख सकते हैं। गॉट इट ना। अब हम लोग का जो है देखेंगे कि ये जो हमारा है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हमारा हो गया स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द शंट डीसी जनरेटर, है ना। डीसी शंट जनरेटर भी बोल सकते हैं ना। इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट दिस वन, इसमें EMF इंड्यूस्ड हुआ EA, इसका अपना आर्मेचर रेसिस्टेंस RA, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा दिस वन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग शंट रेसिस्टेंस RSH, लोड रेसिस्टेंस RL, VT। ओके, नाउ करंट IA, करंट फ्लो कर रहा है हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो VB, IA, IF, यही हमारा IF के बराबर RSH है, RF, और ये IL। क्लियर। जब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे, सबसे पहले करंट इक्वेशन लिखते हैं ना। जब करंट इक्वेशन लिखेंगे, जस्ट सी IA इक्वल टू IL प्लस IF, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। या आप इसी में लिख सकते हैं IL इक्वल टू IA माइनस IF या ISH। ओके, शंट फील्ड करेंट, शंट फील्ड वाइंडिंग, यहाँ पे मैंने पहले बोला व्हेन द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर सर्किट इन पैरेलल, देन दैट इज कॉल्ड डीसी शंट मशीन। ना चूँकि ये जनरेटर है तो मैकेनिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट, है ना। क्लियर ना। तो ये करंट इक्वेशन हो गया। वोल्टेज इक्वेशन देखो, तो वोल्टेज इक्वेशन सबसे पहले इसके लिए माइनस EA, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, प्लस IARA प्लस VB प्लस VT इक्वल टू 0। वेरी सिंपल, है ना। देन VT इक्वल टू EA माइनस IARA प्लस VB। ओके, नाउ फॉर शंट फील्ड
शंट फील्ड के लिए क्या होगा भाई, VT इक्वल टू IF इंटू RF। क्लियर, या ISH इंटू RSH, जो भी लिखो आप। ओके, फुल लोड VT इक्वल टू IL इंटू RL। क्लियर, तो ये डिस्क्राइब्ड इक्वेशन हुआ DC शंट जनरेटर का, जो आपको न्यूमेरिकल में काम देगा। अब यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग थ्योरी देखते हैं। ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, जो भी टर्मिनल वोल्टेज, जो भी वोल्टेज आ रहा है लोड के क्रॉस या इनपुट हम लोग देंगे DC मोटर के केस में, है ना, ये सारा का सारा वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस आ रहा है। सीरीज में आपको याद होगा सारा का सारा करंट सीरीज में फ्लो कर रहा था, इसमें सारा का सारा वोल्टेज इसके क्रॉस आ रहा है। इसी कारण है कि इसको बोलते हैं वोल्टेज ऑपरेटेड DC मशीन। क्यों? बिकॉज द वोल्टेज अक्रॉस फील्ड वाइंडिंग इज सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस लोड। वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर सर्किट के क्रॉस जो वोल्टेज है, सेम वोल्टेज जो है आपका फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस है, हेंस इट इज़ कॉल्ड वोल्टेज ऑपरेटेड DC मशीन। अब चूँकि हमारा जो है वोल्टेज पूरा का पूरा आ रहा है, तो वोल्टेज आ रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सोचो VT इक्वल टू IF RF, है ना। तो हम लोग चाहेंगे कि अब चूँकि टोटल का टोटल वोल्टेज आ रहा है, तो सारा का सारा वोल्टेज आने के लिए ओके ये VT बाई RF। तो चूँकि ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम लोग चाहेंगे कि लोड के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करे यानी कि फील्ड करंट कम से कम फ्लो करे, यानी कि करंट थ्रू द शंट फील्ड वाइंडिंग मस्ट बी लो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट लोड में जा सके। इन द केस ऑफ DC मोटर देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करंट हमारा आर्मेचर सर्किट में जा सके, क्योंकि लोड के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो है आउटपुट चाहिए, है ना। तो DC जनरेटर में मैक्सिमम करंट लोड में जाना चाहिए, DC मोटर में मैक्सिमम करंट आर्मेचर वाइंडिंग में जाना चाहिए, यानी कि शंट फील्ड वाइंडिंग में जो है फील्ड करंट का वैल्यू कम होना चाहिए। तो फील्ड करंट का वैल्यू कम होने का मतलब क्या है भाई, ये कम कब होगा, जब RF ज़्यादा होगा, और RF ज़्यादा कब होगा, रो LYA, ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा तब ना। ये कम होना मतलब कि फील्ड वाइंडिंग कैसा होना चाहिए, थीन कंडक्टर होना चाहिए। गॉट इट। ये क्या होना चाहिए, थीन क्रॉस सेक्शन एरिया। ये ज़्यादा होना यानी कि इसका नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होना चाहिए, मोर नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि जो फील्ड वाइंडिंग होगा ओके इन द केस ऑफ DC शंट मशीन, फील्ड वाइंडिंग मस्ट हैव मोर नंबर ऑफ टर्न्स विथ द थीन कंडक्टर। थीन कंडक्टर के कारण रेसिस्टेंस हाई होगा तो करंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ओके, मोर नंबर ऑफ टर्न्स के कारण L हाई कारण तो RF हाई हो तो करंट कम हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ये बोल सकते हैं इन द केस ऑफ DC शंट मशीन फील्ड वाइंडिंग मस्ट हैव थीन कंडक्टर एंड मोर नंबर ऑफ टर्न्स। याद रखेंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा, है ना। देन दिस इज द डिस्क्राइब्ड इक्वेशन ऑफ DC जनरेटर, DC शंट जनरेटर। आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द DC शंट जनरेटर। नाउ आई सी DC शंट मोटर, जस्ट सी। हाँ, इसमें एक चीज़ और गौर कर पाएंगे, हम लोग यहाँ पे एक जनरल टर्म देते हैं, IL के जगह पे I देते हैं, सो डेट कि जब हम लोग मोटर बात करेंगे तो जनरली हम लोग जो है को रिलेट कर पाएँ, है ना। तो IA इक्वल टू I प्लस IF। EA अगर लिखना है हम लोग को तो EA इक्वल टू VT प्लस IARA, ये भी माइनस होगा यहाँ पे, प्लस VB। क्लियर। अगर इसके साथ और लिखना है तो VT इक्वल टू IF RF इक्वल टू IL RL, IL मतलब कि I, है ना, I हम लोग माने हुए हैं, IRL इक्वल टू EA माइनस IARA माइनस VB। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे DC मोटर। तो DC मोटर
यानी कि इलेक्ट्रिकल इनपुट, तो ये इनपुट हो गया भाई, ये इनपुट हो गया, है ना, सिंपल। तो इनपुट हो गया ये करंट, ये तो सेम करंट रह गया, ये इनपुट हो गया, टॉर्क उल्टा हो जाएगा इसी डायरेक्शन में, ये आउटपुट, मैकेनिकल आउटपुट आ गया। दिस इज द डीसी शंट मोटर, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो ये हमारा जो है VT, नहीं ये VT हो गया। ओके, ये आइए उल्टा डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन। अभी देखो डायरेक्शन चेंज, तो पोलरिटी इसका चेंज, क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा, है ना, सेम। दिस इज द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। डिस्क्राइब्ड इक्वेशन, करंट इक्वेशन इसमें देखो, आइए इक्वल टू, जो आप देखेंगे तो I इक्वल टू IA प्लस IF आ रहा, यानी कि IA इक्वल टू क्या हो गया, I माइनस IF, क्लियर, I माइनस IF। वोल्टेज इक्वेशन माइनस EA, करंट उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं, माइनस IARA माइनस VB प्लस VT इक्वल टू 0। तो VT इक्वल टू EA प्लस प्लस, है ना, या EA इक्वल टू VT माइनस दिस वन। ओके, तो VT इक्वल टू IFRF होगा ही होगा। ओके, इसमें लोड है नहीं, तो लोड का हम लोग बात ही नहीं करेंगे, नहीं इसमें लोड नहीं है। ओके, EA प्लस IARA प्लस VB, क्लियर। तो फाइनली जब आप कंक्लूजन निकालेंगे, एक जनरल इक्वेशन IA इक्वल टू I प्लस माइनस IF, ओके, एंड EA इक्वल टू VT प्लस माइनस IARA प्लस माइनस VB, जिसमें प्लस साइन जनरेटर के लिए है एंड माइनस साइन मोटर के लिए। देखो यहाँ माइनस साइन आया है, इसके पहले अब जब देखेंगे तो आपका प्लस साइन आया है जनरेटर के लिए। तो एक फाइनल कंक्लूजन, इसको याद नहीं रखना है, बट ये ऐसे ही करके सारा प्रॉब्लम बनेगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो, इन द केस ऑफ DC शंट मशीन। आई थिंक नो प्रॉब्लम। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद द कंपाउंड DC मशीन। ओके, थैंक यू।